अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम और आप सब की दुआओं के सदके बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की मेरी वीडियो मेरे उस्ताद मोहतरम मियाँ तालब हुसैन के नाम। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद आप सबको मोटिवेट करना है और आपको बताना है कि मुझे कैसे मोटिवेशन मिली। आपको पता है पाकिस्तान में हर बच्चे के लिए मैट्रिक एक बहुत बड़ा महाज होता है। मैट्रिक करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ मुख्तलिफ हो, आप लोग कहते हो कि नहीं जी हमारे लिए तो बिल्कुल सब कुछ आसान था, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे लिए मैट्रिक, जब मैं मैट्रिक में थी ना, तो एक बहुत टफ़ टाइम था हमारे लिए ना। तो पहली दफ़ा हमने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने थे और मेरी जब मैं थी तो पहले मुझसे पहले जो मेरे बहन भाई थे ना, उनके 9th और 10th के ना एग्ज़ाम्स इकट्ठे ही होते थे, लेकिन मेरे 9th के अलग हुए थे और 10th के ना अलग हुए थे। तो मेरे एक टीचर थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। वो एक बहुत ही काबिल इंसान है, इतने काबिल आप यकीन करें, उन्होंने मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया। मुझे जीना सिखा दिया, मुझे पढ़ना सिखा दिया, मुझे आगे बढ़ना सिखा दिया। मैं आज अगर इस मुकाम पे हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से हूँ। एक टीचर का इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार होता है। एक टीचर इंसान को, आप यकीन करें, ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जाता है, और मेरे टीचर ने वो किरदार अदा किया। क्या था कि उनकी सबसे बड़ी बात उनकी क्या थी, वो ये कहते थे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी। लो ये क्या है, ये तो बहुत आसान है, ये तुम्हारे सामने क्या है, ये कुछ मुश्किल नहीं है। उनके ये इस तुम कर सकती हो ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। आप यकीन करें, मैं मैट्रिक से पहले कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट थी। मतलब मैं ना नालायक थी और ना ही मैं बहुत ब्रिलियंट थी, लेकिन मैट्रिक के बाद उन्होंने मेरी स्टडी का, मेरे सोचने का अंदाज़ जो है ना, वो उन्होंने बदल के रख दिया। मेरे दिमाग में उन्होंने एक बात डाल दी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। आपको पता है, मैं चाहती थी, मैं एक दिन सोच रही थी मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी डिस्कस करूँ ना, अपनी स्टडी स्टोरी। मैंने FA किया तो मेरी शादी हो गई। मेरे अब्बू जो है ना, वो बहुत ही मजहबी इंसान थे, और हमारी किसी बहन की भी शादी जो है ना, वो 20 साल के बाद नहीं हुई। मतलब 20 साल की कोई भी बहन भी 20 साल की नहीं हुई। 18, 19, 18, 17, 18 से लेकर ना 20 से पहले सबकी शादियां कर दी ना। तो मैंने जब FA के एग्ज़ाम दिए तो मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरी जो सोचों का रुख था ना, वो मेरे उस्ताद ने चेंज कर दिया हुआ था कि आप कर सकती हो, आप कर लोगी। शादी हुई तो मैंने 3 साल मैंने ना पढ़ा ना। 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने 2 बेटे दिए। फिर उसके बाद FA मैंने किया था तो शादी होगी। मैंने किया BA, सॉरी पहले मैंने CT किया, फिर मैंने BA किया, उसके बाद मैंने B.Ed किया। B.Ed करने के बाद मैंने MA उर्दू किया, फिर मैंने MA इस्लामियात किया, फिर मैंने MA एजुकेशन किया, और अब मैं MA एजुकेशन लीडरशिप में यहाँ इंग्लैंड पढ़ने आई हूँ। और इस सारी बात का जो क्रेडिट है, इस सारे यहाँ तक पहुँचने का जो क्रेडिट है ना, वो सारे का सारा मेरे उस्ताद मोहतरम मियाँ तालब हुसैन को जाता है, जिन्होंने मुझे जीना, जिन्होंने मुझे पढ़ना, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ना सिखा दिया। इसमें कोई शक नहीं है, मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे बहन भाइयों की दुआएं, मेरे अजीज़ व अकारब की दुआएं भी इसमें अहम किरदार रखती हैं। मेरे ससुराल का बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन भी इसमें काबिल ज़िक्र है। मेरी सास, मेरी नंदू ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया ना, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। लेकिन अगर सारी दुनिया भी कोऑपरेट करती और मैं पढ़ना ना चाहती तो कोई भी नहीं था पढ़ा सकता ना। तो मेरे उस्ताद ने मेरी सोचों का रुख बदल के मुझे एक पॉइंट पे ला खड़ा किया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ।
اور اس سب کچھ کرنے نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. میں الحمدللہ ابھی مجھے یہ جو انگلینڈ کی سٹڈی ہے نا کوئی بہت آسان نہیں ہے, میرے لیے ایک چیلنج ہے, لیکن چونکہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں تو میں یہ بھی کر لوں گی انشاءاللہ تعالی. آپ سب کی دعاؤں کے صدقے آپ میرے لیے بہت دعا کیجئے گا. میرے لیے ایک یہ ٹف ٹائم ہے, گھر, یونیورسٹی, جاب, اور یقین کریں اس ٹائم تو نا میرے آدھے سے زیادہ رشتہ دار ناراض بیٹھے ہیں کہ تو اتھے جا کے بدل گئی ہیں. اب میرے پاس ایک منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ میں جو ہے نا کسی سے بات کر لوں. جو تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے ہوتا ہے میں جلدی 2-4 ہانڈیاں بنانے کی کوشش کرتی ہوں, اپنے بچوں کے لیے پری پلاننگ کر لیتی ہوں. اب آگے رمضان آ رہا ہے, رمضان کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے پھر کافی جو ہے نا وہ تیاری شری کرنی ہوتی ہے. تو کوئی میری پوزیشن کو سمجھ نہیں رہا, الٹا سارے ناراض ہو رہے ہیں کہ تو فون نہیں کر دی, تو کال نہیں کر دی, تو بدل گئی ہیں. تو آپ سب اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے مقصد میں کامیاب کرے, آپ جہاں کہیں جو چاہتے ہیں آپ کو ملے, آپ کے نیک ارادوں میں آپ کو ثابت قدم رکھے, اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.